फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई होप बच्चों आप सब बहुत अच्छे होंगे। लास्ट क्लास में हमने कुछ इलिस्ट्रेशंस की बात करी थी जिसमें हमने एसेट और एक लायबिलिटी का अकाउंट बनाना सीख लिया था। आज और थोड़े क्वेश्चन करेंगे जिससे आपका बेस और स्ट्रॉन्ग हो जाए। ठीक है, चलो बच्चों, आज इलिस्ट्रेशन नंबर 9 में आपको पढ़ाने वाला हूँ। सबसे पहले इंपॉर्टेंट मार्क करो अपनी बुक में। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करो? क्योंकि इसमें दो चार कंसेप्ट है जो मेरे को अच्छे से और समझाने हैं। क्या कहता है? राइट अप अ टी शेप अकाउंट। जैसे आपके मन में है टी शेप अकाउंट, सर डेट का कॉलम नहीं बनेगा, मैंने आपको बताया था टी शेप यही होती है। ये देखो, ये टी शेप होती है, ये टी बन गया। अब हम इस टी को सुंदर सा बना देंगे। कैसे सुंदर बना देंगे? बन गया सुंदर, देखो। ठीक है, पर्टिकुलर्स, रुपीज। जब भी अब टी शेप अकाउंट बोल रहा है, अकाउंट, तो अकाउंट का फॉर्मेट यही होता है बच्चों। ठीक है, तो अकाउंट का फॉर्मेट बना रहा हूं, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। रुपीज लिख लो, अमाउंट लिख लो, जो मन हो वो लिखो, कोई बिंदास बात है ना। चलो, ये वाली साइड मैंने आपको क्या बताया था? डेबिट साइड। और वाली साइड मैंने आपको क्या बताया था? क्रेडिट साइड। चलो, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोलो, राइट अप अ टी शेप अकाउंट ऑफ गौरव। गौरव का टी शेप अकाउंट बनाना है। गौरव आ डेटर, बता दिया। देखो इन्होंने, गौरव क्या एक डेटर है। मैंने क्या बताया था? जब भी अकाउंट बनाते हो टॉप पे उसका नाम लिखते हो, गौरव। गौरव, ब्रैकेट में क्या लिखोगे? डेटर्स। डेटर है ना, डेटर का अकाउंट बना रहे हो आप। अब देखो किसका बोला है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन, कुछ नीचे ट्रांजेक्शन दिए, उससे आपको अकाउंट बनाना है। जैसे जिस बच्चे ने डेटर्स देखा ना, डेटर्स, जो बच्चा समझदार होगा उसके कान खड़े हो गए होंगे। कैसे? उसने बोला सर डेटर तो एसेट है, मॉडर्न क्लासिफिकेशन में हम अकाउंट बना रहे हैं और डेटर तो एसेट है। एसेट का नेचर मैंने आपको क्या बताया था? मैं एसेट का नेचर नीचे लिख देता हूं। चलो, एसेट का नेचर क्या होता है? डेबिट में तो बढ़ता है, डेबिट में बढ़ता है, यही बताया था ना, और क्रेडिट में कम होता है। ये एसेट का नेचर होता है, डेबिट में बढ़ेगा और क्रेडिट में कम होगा, ये नेचर होता है। यानी कि कोई भी ऐसी ट्रांजेक्शन दी है जिसमें गौरव के नाम का डेटर बढ़ेगा तो मैं डेबिट में रिकॉर्ड कर दूंगा, गौरव के नाम का डेटर कम होगा तो मैं क्रेडिट में रिकॉर्ड कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। पहली ट्रांजेक्शन, गुड्स सोल्ड टू गौरव। जब आपने माल गौरव को बेचा, गुड्स सोल्ड टू गौरव लिखा है, कैश नहीं लिखा। मैंने क्या बताया था? जब भी नाम दे दे कैश ना लिखे, क्रेडिट ट्रांजेक्शन मानना है। ठीक है भाई, माल आपने जब गौरव को बेचा तो गौरव से पैसा आएगा ना, तो गौरव क्या बन गया? डेटर बन गया। डेटर एसेट होता है, यानी कि जब आपने गुड्स सोल्ड करा तो डेटर बढ़ेगा या कम होगा? आप बताओ। गौरव से पैसा आएगा ना तो डेटर बढ़ेगा मेरा। तो बढ़ेगा तो किधर रिकॉर्ड होता है? डेबिट साइड। जब बढ़ता है तो डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। यानी कि गौरव नाम का डेटर जब गुड्स आपने बेचा तो डेबिट साइड में रिकॉर्ड होगा, यानी कि गुड्स सोल्ड। गुड्स सोल्ड। और बच्चों, गुड्स सोल्ड को हम क्या कहते थे? गुड्स सोल्ड को सर हम सेल्स कहते थे। गुड्स सोल्ड को हम सेल्स वर्ड यूज करते थे। यानी कि यहां पर क्या आएगा? यहां पे आएगा सेल्स। और मैंने आपको लास्ट क्लास में ही बताया था कि जो डेबिट साइड होती है वो कौन सी साइड होती है? टू, यानी कि टू सेल्स आएगा। टू सेल्स, ब्रैकेट में क्या लिख दोगे? गुड्स सोल्ड लिख लो, गुड्स सोल्ड। सेल्स भी कौन सी है? क्रेडिट सेल्स है ना, टू सेल्स आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कैश रिसीव फ्रॉम गौरव। देखो 80,000 का माल था, मैंने गुड्स गौरव को बेचा था, 80,000 अमाउंट। अब इसमें से गौरव भाई ने 30,000 रुपए दे दिए। 80,000 का मैंने माल बेचा, डेटर बढ़ गया, 30,000 रुपए गौरव भाई ने दे दिए, तो डेटर कम होगा। और एसेट कम होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, यानी कि अकाउंट में जब आपको पैसा मिलेगा तो वो कहां पे रिकॉर्ड होगा? यहाँ पे, बाय। और ये जो क्रेडिट साइड होती है वो कौन सी होती है? बाय, बी वाई वाली साइड। इसे हम बाय करके लिखते हैं, यानी कि बाय, है ना, बाय करके। अब यहां पर क्या आएगा? बाय कैश। क्यों? क्योंकि भाई गौरव से पैसा आया है, गौरव से पैसा आया है। कितना रुपया आया है? 30,000 रुपया आया है। यहां पे हम क्या कर देंगे? कैश रिसीव लिख लो ब्रैकेट में, जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो ना। इसलिए मैं ये चीजें भी लिखवाता चल रहा हूं जिससे आपको दिक्कत ही ना आए कि भाई कैश क्यों आया, सेल्स क्यों आया। गुड्स बेचा तो सेल्स आ गया, है ना। कैश गौरव से रिसीव हुआ तो डेटर कम होगा, डेटर कम होगा तो क्या होगा? यहाँ पे क्रेडिट होगा। ठीक है, किसकी वजह से कम होगा? कैश की वजह से कम होगा, तो कैश आ गया। अगला, डिस्काउंट अलाउड टू गौरव। एक बात बताओ, जब गौरव आपका डेटर है, मान लो गौरव आया दोबारा माल खरीदने उधारी पे, हमने बोला भाई हम आपको माल देते हैं, गौरव ने बोला मैं इतने प्राइस पे नहीं लूंगा, मुझे डिस्काउंट चाहिए। डिस्काउंट अब कौन देगा? बिजनेस देगा गौरव को। तो डिस्काउंट देने से डेटर कम होगा या बढ़ेगा? बताओ। डिस्काउंट देने से डेटर कम होगा, ऑब्वियसली बात है। बिजनेस क्यों? क्योंकि आपके लिए तो क्या है? एक्सपेंस है ना, डिस्काउंट देना एक्सपेंस है, तो आपका डेटर क्या होगा? कम होगा। डबल एंट्री सिस्टम सोचो, जब आप डेटर को डिस्काउंट दोगे तो क्या होगा? सर एक तो डिस्काउंट है, मेरा खर्चा है, ठीक है। दूसरा क्या होगा बच्चों? डेटर भी तो कम होगा। और बैंक अकाउंट किसका बना रहा हूं? मैं बना रहा हूं डेटर का अकाउंट, एसेट का अकाउंट।
जो जो भी चीज एसेट को कम करेगी वो क्रेडिट होगी, यानी कि डिस्काउंट जो आपने दिया बाय, देखो डेटर कम होगा तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा ना, तो यहां पर क्या आएगा बाय डिस्काउंट, बाय डिस्काउंट दिया है ना, तो हम डिस्काउंट जब देते हैं तो बोलते हैं बाय डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड, ठीक है। क्रेडिट में क्यों रिकॉर्ड हुआ समझ में आ गया होगा बच्चों को, क्यों, क्योंकि डेटर कम होगा ना, डिस्काउंट जब मैं किसी को दूंगा तो डेटर कम होगा। कितना अमाउंट है 2000 है, भी मैंने लिख दिया। आगे बढ़ते हैं। गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गौरव, बड़ी इंपॉर्टेंट ट्रांजेक्शन है देखो ये वाली। एग्जाम देखो, एग्जाम में क्वेश्चन जो आता है आपको बेवकूफ कैसे बनाते समझना। कह रहा है कि उधारी पे नहीं बेचा, गुड्स सोल्ड फॉर कैश टू गौरव, माल तो गौरव को ही बेचा लेकिन कैश देके बेचा, उधारी पे नहीं बेचा, कैश में ट्रांजेक्शन हुई है। डबल एंट्री सिस्टम में इफेक्ट क्या पड़ेगा बताओ, पैसा आएगा जब आपने माल बेचा। देखो मैं आपको तसल्ली समझाता हूँ, एक तो पैसा आएगा यही होगा, दूसरा आपने सेल्स किया। डबल एंट्री सिस्टम में दो इफेक्ट होंगे, एक तो देखो पैसा आएगा, जो कैश ट्रांजेक्शन है उसको समझा रहा हूं, पैसा आएगा, आपने मान लो गौरव को ही माल बेचा हो भलाई, लेकिन आएगा तो पैसा ही, और दूसरा सेल्स आपने करी, यही तो डबल एंट्री में इफेक्ट पड़ेगा। अब बताओ, आप ये बताओ गौरव के अकाउंट पे कुछ असर पड़ेगा इस ट्रांजेक्शन से? नहीं, क्यों, आपने पैसा देकर के माल बेचा है, तो डबल एंट्री सिस्टम क्या बोलेगा, पैसा आया दूसरा माल गया, यही होगा, टू सेल्स होगा। लेकिन हम अकाउंट तो बना रहे गौरव का, गौरव का अकाउंट बना रहे तो इस ट्रांजेक्शन का कोई इफेक्ट पड़ेगा? नो इम्पैक्ट। ये ट्रांजेक्शन इस अकाउंट में, डेटर अकाउंट में रिकॉर्ड ही नहीं होगी। क्यों? क्योंकि डेटर आपका कब बनता है बच्चों, क्रेडिट ट्रांजेक्शन पे बनता है, और यहाँ पे ट्रांजेक्शन कैश हुई है, तो इसलिए हम इसको रिकॉर्ड नहीं करेंगे, मैं हटा देता हूं, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। अगली ट्रांजेक्शन इन्होंने बोली, चेक रिसीव फ्रॉम गौरव। अब देखो चेक रिसीव हो गया मुझे किससे, गौरव से, गौरव भाई से आया तो अल्टीमेटली पैसा ही है, भला ही गौरव भाई ने हमारे को चेक दिया हो, लेकिन आया तो अल्टीमेटली पैसा ही है। आप ये बताओ, समझो पहले, जब गौरव भाई ने मुझे पैसा दिया, डेटर बढ़ेगा या कम होगा? सबसे पहले जवाब दो, डेटर मेरा कम होगा। डबल एंट्री सिस्टम में क्या इफेक्ट पड़ेगा, बैंक, चेक दिया है चेक, तो मेरे बैंक में पैसा आएगा। दूसरा, गौरव भाई कम होंगे, गौरव भाई कम क्यों होंगे, डेटर्स कम होगा, और मैं अकाउंट किसका बना रहा हूं, डेटर का बना रहा हूं, डेटर का अकाउंट बना रहा हूं। यानी कि जब गौरव भाई ने मुझे चेक दिया तो डेटर बढ़ेगा या कम होगा? जब गौरव भाई ने पैसे मुझे दिए चेक के थ्रू, तो डेटर बढ़ेगा या कम होगा? डेटर कम होगा। तो यहाँ देखो, कम होता है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है, यानी कि जो चेक मुझे रिसीव हुआ है गौरव से, वो कहां पे रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में। और हम इसको क्या लिखेंगे, बाय बैंक, बाय बैंक। मैं ब्रैकेट में लिख भी रहा हूं आपको समझाने के लिए, चेक रिसीव, चेक रिसीव। अरे सिंपल समझो यार, आप जब जिस भी अकाउंट को बना रहे हो उसका नेचर सोचो, एसेट है, लाइबिलिटी है, क्या है, एसेट है, तो सिंपल समझो, डेबिट में बढ़ता रहेगा, क्रेडिट में घटता रहेगा, सिंपल। भाई गौरव ने मुझे पैसा दे दिया तो डेटर मेरा कम हो जाएगा, तो जितनी बार भी देखो पैसा आया, चाहे कैश में आया हो, बैंक के थ्रू आया हो, वो सारी क्रेडिट में रिकॉर्ड हो रही है। क्यों रिकॉर्ड हो रही है? क्योंकि मेरा एसेट कम होगा, ठीक है। कितना अमाउंट रिसीव हुआ मुझे अमाउंट मिला है गौरव भैया से 20,000 रुपए। कितना मिला है, चेक रिसीव फ्रॉम गौरव 20,000 रुपए, ठीक है। अब अगली एक ट्रांजेक्शन पढ़ते हैं। ट्रांजेक्शन में लिखा है, सेल्स रिटर्न बाय गौरव, सेल्स रिटर्न बाय गौरव। अब देखो, चलो एक मैं आपको लिख के ही समझाता हूं। सेल्स रिटर्न बाय गौरव, देखो ये बिजनेस है, ये गौरव भाई है, ठीक है। बिजनेस ने इनको माल बेचा, सोल्ड करा, सेल करी। गौरव भाई ने क्या बोला, यार माल ना मुझे पसंद नहीं आया, आप एक काम करो, कुछ क्वांटिटी खराब है, मैं इन्हें वापस कर रहा हूं, बेच दिया वापस, ठीक है। भेजा कितने रुपए में, कौन सा कितने रुपए का माल वापस है, 5,000 रुपए वाला माल वापस कर दिया गौरव भाई ने। अब देखो, जब गौरव भाई ने, हमने माल बेचा गौरव भाई को उधारी पे, गौरव भाई ने बोला यार 5,000 का माल वापस लेके जाओ, ये खराब है। अब आप ये बताओ, गौरव भाई तो हमारे डेटर है, तो डेटर कम होगा या बढ़ेगा जब सेल्स, बेचा हुआ माल वापस आएगा? आधे बच्चों ने जवाब भी दे दिया, वो सर डेटर कम होगा। क्यों कम होगा? क्यों? क्योंकि भाई 5,000 रुपए का तो माल उसने वापस कर दिया ना, तो 5,000 रुपए इन फ्यूचर थोड़ी देगा हमारे को, तो डेटर यहाँ पे क्या होगा, सेल्स रिटर्न, बेचा हुआ माल वापस आया, तो यहां पर भी क्या होगा, मेरा डेटर कम होगा। और एसेट का नेचर, डेटर क्या है, एसेट है, एसेट कम होता है तो क्या होता है, क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। यानी कि हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में, हम इसको क्या रिकॉर्ड करेंगे, क्रेडिट में। लेकिन किस नाम से रिकॉर्ड करेंगे भाई, सिंपल समझो, सेल्स रिटर्न हुआ है ना, तो सेल्स रिटर्न के नाम से रिकॉर्ड करो, बाय सेल्स रिटर्न, सेल्स रिटर्न। अमाउंट कितना है, 5,000। चलो
मैं देख लेता हूँ एक बार बुक में, यही ट्रांजेक्शन है और तो कुछ नहीं है, यही ट्रांजेक्शन है। चलो अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। ये मैं मिटा रहा हूँ और अब कर रहा हूँ इधर से, ये मैंने आपको समझाने के लिए लिखा था बस। चलो अब हम इसकी बैलेंसिंग करते हैं। यहाँ पे तो आ रहा है 80,000 रुपए का बैलेंस। डेबिट साइड का टोटल कितना है मैं आपको समझाने के लिए लिख भी रहा हूँ। डेबिट साइड का टोटल है 50,000 और क्रेडिट साइड का टोटल कितना है 30, सॉरी डेबिट साइड का टोटल है 80,000, मैंने गलत बोल दिया, 80,000 है। डेबिट साइड का टोटल 80,000 है, ठीक है। पूरी कोई ट्रांजेक्शन नहीं है ना 80,000 के अलावा। क्रेडिट साइड का टोटल कितना है, क्रेडिट साइड का टोटल है 30,000 और 20 50,000, 50,000 और 5 55,000, 55,000 एंड 2,000 57,000, यानी कि क्रेडिट साइड का टोटल है 57,000। मैंने आपको क्या बताया था, जिस भी साइड का टोटल ज्यादा हो ना पहले आप उसको लिख दो। 80,000 80,000 यहां भी लिख दिया, थोड़ा नीचे करके लिख देता हूं जिससे आपको समझ में थोड़ा आए। एक 80,000 यहां लिखा, 80,000 हमने इसको यहां लिखा। अब देखो समझने की कोशिश करना, ये मैं तराजू बना रहा हूं, देखो तराजू कैसे बना रहा हूं। डेबिट साइड है मेरी, डेबिट साइड है देखो ज्यादा, डेबिट साइड है ज्यादा, क्रेडिट साइड है 57,000 पे पड़ी है, देखो ये भी 57,000 पे पड़ी है, ठीक है। टोटल किसका ज्यादा है, डेबिट का। मैंने क्या बोला था, दोनों तराजू को बराबर करना है। क्रेडिट साइड को बराबर करने के लिए क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट साइड नीचे पड़ी है, यानी कि मुझे क्या करना पड़ेगा, जो बैलेंस कम पड़ रहा है वो क्रेडिट साइड में डालना पड़ेगा, तभी दोनों तराजू बराबर होंगे, तभी तो दोनों तराजू बराबर होंगे। यानी कि जो बैलेंस कम पड़ रहा है, बैलेंस बाय बैलेंस, वो यहां पे रिकॉर्ड होगा क्रेडिट साइड में। क्यों, क्योंकि तराजू नीचे किसका है, क्रेडिट साइड का है। डेबिट साइड तो पहले से ही ऊपर बैठी है, ठीक है। कैसे होगा, 80,000 माइनस 57,000, ये आएगा कितना, 23,000 आएगा आई थिंक सो, ठीक है 23,000 आएगा ना, हाँ 23,000 आएगा। तो ये हमने एक इलिस्ट्रेशन नंबर 9 भी खत्म करी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 9 हमने कर ली। 10 और 11 दो इलिस्ट्रेशन मेरी बची है। मैं ना 10 करवाने से पहले आपको 11 करवाऊंगा। 11 सबसे पहले आप अपनी बुक में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्क करो, पेज नंबर 6.13 पे। क्यों इंपॉर्टेंट मार्क करो बच्चों, अब मैं आपको एक नया अकाउंट और बनाना सिखाऊंगा, कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट और बनाना सिखाऊंगा। कैपिटल अकाउंट किसी का भी आपको बनाना हो ऐसे ही बनता है। एसेट अकाउंट जितने भी हमने सीखे ना भी, जैसे फर्नीचर का एग्जांपल करा, डेटर्स का करा, सब ऐसे ही बनेंगे। वो सिर्फ आपको क्या करना है, नेचर याद रखना है। नेचर क्या है, एसेट है, फिर उसका रूल लगा दो, डेबिट में बढ़ेगा क्रेडिट में घटेगा, यही चीजें। अच्छा चलो मैं अब आपको समझाता हूँ। इलिस्ट्रेशन नंबर 11 कह रहा है फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स, फ्रॉम द फ्लोइंग पर्टिकुलर्स इन द सेंस, कुछ डिटेल्स दिया आपको। प्रिपेयर द अकाउंट ऑफ देवेंद्र, आपको देवेंद्र का अकाउंट बनाना है। अब देवेंद्र पता होना चाहिए क्या है, लिखा है कॉमा द प्रोपराइटर ऑफ बिजनेस। कह रहा है भाई देवेंद्र है मालिक, आप देवेंद्र का अकाउंट बनाओ और देवेंद्र है मालिक। अब बच्चे जो कह रहे हैं, जो मालिक, जहां पर भी वर्ड यूज हो गया याद करो बच्चों, मालिक जहां जहां पर भी पैसा लगाता था हम उसे कैपिटल अकाउंट बोलते थे ना, कि मालिक ने कैपिटल लगाई है। चलो मैं आपको क्वेश्चन के थ्रू समझा देता हूँ। इलस्ट्रेशन नंबर 11 हम शुरू कर रहे हैं। देवेंद्र का अकाउंट बनाना है, बनाते हैं देवेंद्र भाई का अकाउंट, देवेंद्र, ठीक है। ब्रैकेट में क्या लिख दूं, कैपिटल लिख दूं। क्यों, क्योंकि बच्चे प्रोपराइटर है, मालिक है, ये मालिक है, ठीक है, इसलिए मैंने कैपिटल लिखा है। यानी कि सर अब हम कैपिटल अकाउंट भी बनाना सीखेंगे। चलो सीखते हैं कैसे बनाना है। क्वेश्चन में डेट की डिटेल नहीं दी, टी शेप अकाउंट बनेगा। जब भी डेट की डिटेल ना हो टी शेप अकाउंट बनता है। आप ऐसे करो टी शेप, अब फिर हम टी को सुंदर बनाएंगे इस टाइप से, ठीक है। यहाँ वाली साइड क्या होती थी, डेबिट, यहाँ वाली साइड क्या होती थी, क्रेडिट। यहाँ पर हम लिखते थे पर्टिकुलर्स रुपीज, है ना, और यहाँ पे भी हम लिखते थे पर्टिकुलर्स रुपीज। यही तो करते थे, कुछ नया मैंने करा नहीं, बस अभी तो फॉर्मेट बनाया है। अब मैं ट्रांजेक्शन पढ़नी चालू करूंगा। माइंड में देखो मैंने क्या बोला, स्टेप्स मेरे दोहराओ। कैपिटल अकाउंट बनाना है, दो चीजें याद रखेंगे सर। कौन कौन सी दो चीजें, पहला एक डबल एंट्री सिस्टम, दूसरा इसका नेचर। नेचर क्या है देवेंद्र का, कैपिटल। और कैपिटल पे रूल क्या लगता था, चलो मैं आपको समझाने के लिए रूल भी लिख देता हूं। रूल क्या लगता था कैपिटल का, कैपिटल पे मैंने आपको बताया था सेम लायबिलिटी वाला रूल लगता है। यानी कि जब ये बढ़ेगा, कैपिटल जब आपका बढ़ेगा, ये बच्चों साइन बढ़ने वाला है, एरो ऊपर है ना, तो क्या होगा क्रेडिट। और जब आपका कैपिटल कम होगा तो क्या होगा बच्चों, डेबिट। सिंपल। कैपिटल बढ़ेगा तो हम क्रेडिट में रिकॉर्ड करेंगे, कैपिटल घटेगा तो हम डेबिट में रिकॉर्ड करेंगे। चलो अब हम फटाफट से ट्रांजेक्शंस पढ़ते हैं। पहला कैपिटल इंट्रोड्यूस, देवेंद्र भाई ने कैपिटल इंट्रोड्यूस करी है, यानी कि बिजनेस में पैसा लगाया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था पहली बात, जो भी हम अकाउंट्स बना रहे हैं बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से बना रहे हैं। आप ये समझो बिजनेस के अंदर क्या होगा, देखो ये बिजनेस खड़ा है, आप एजम्पशन लेके करो,
ये बिजनेस खड़ा है, यहाँ पे देवेंद्र भाई खड़े हैं, देवेंद्र भाई ने पैसा लगाया, कैपिटल इंट्रोड्यूस करी, बिजनेस पे पैसा आया, बिजनेस के नजरिए से कैपिटल क्या होगी, बढ़ेगी घटेगी? जब मालिक पैसा लगाएगा तो बढ़ेगी, ऑब्वियसली बात है बढ़ेगी। और बढ़ेगी तो कहां रिकॉर्ड होगी? कैपिटल बढ़ती है तो क्रेडिट में रिकॉर्ड होती है, यानी कि यहां पे रिकॉर्ड होगी क्रेडिट में। और यहां वाली साइड को हम क्या बोलते थे? बाय, बी वाई वाली साइड, यानी कि बाय बाय। लेकिन किसकी वजह से बढ़ेगी सर? डबल एंट्री सिस्टम इफेक्ट सोचो ना, जब मालिक ने पैसा लगाया बिजनेस में, होगा क्या? पैसा आएगा, और दूसरी लाइबिलिटी भी तो बन रही है कैपिटल के नाम की, ठीक है? तो यानी कि पैसा क्या है? आएगा। बाय कैश करके रिकॉर्ड करोगे आप इसको, बाय कैश। कितना अमाउंट है? 30,000। कितना अमाउंट है? 30,000। ब्रैकेट में लिख लेना कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड। ये मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, वैसे तो मैं लिखता नहीं, लेकिन आप फिर भी लिख लो यार, समझ में आ जाएगा। कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है। अब अगला ट्रांजेक्शन रीड करता हूँ आपके आगे। ड्रॉइंग्स मेड बाय हिम, ठीक है, ये बिजनेस है, ये मालिक खड़ा है, पहले इसने पैसा लगाया। अब ड्रॉइंग्स का मतलब क्या होता है? लगाए हुए पैसे को जब मालिक पर्सनल यूज के लिए लेके जाता था। अब यहाँ इसने क्या करा? मालिक ने, देवेंद्र ने अपने बिजनेस से पैसा निकाल लिया। तो अब बताओ ड्रॉइंग्स क्या करेगी? कैपिटल को, जब वो पर्सनल यूज के लिए पैसा लेके जा रहा है तो कैपिटल क्या होगी? कमी तो होगी। ड्रॉइंग्स की वजह से मैंने आपको थ्योरी में पढ़ाया था कैपिटल कम होती है, और जब कैपिटल कम होती है तो हम कहाँ रिकॉर्ड करते हैं? डेबिट में, ठीक है। आया, आकर के पैसा लेके चला गया, बोला मेरे को घूमने जाना है, तो अब क्या होगा? कैपिटल तो कम हो गई ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो कैपिटल कम होगी तो डेबिट में रिकॉर्ड होगा। ये वाली साइड क्या होती है? डेबिट वाली, टू वाली साइड, तो हम इसको क्या करके लिखते हैं? टू। यहां पर क्या जाएगा भाई मेरा? कैश। क्यों? ड्रॉइंग्स जो उसने करी, ब्रैकेट में लिख दिया ड्रॉइंग्स। अमाउंट कितना है इसका? अमाउंट है 6,500, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। अब बोल रहे हैं अगली ट्रांजेक्शन है फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस, दोबारा पैसा लगा दिया। कोई दिक्कत नहीं, दोबारा पैसा लगा दी तो क्या होगा भाई? ये मालिक खड़ा है, ये बिजनेस खड़ा है, इसने दोबारा पैसा लगा दिया तो बिजनेस के नजरिए से क्या होगा? कैपिटल बढ़ेगी, कैपिटल बढ़ेगी, और बढ़ती है तो कहां रिकॉर्ड होती है? क्रेडिट में, यानी कि बाय कैश। दोबारा से क्रेडिट में ही तो रिकॉर्ड होगा, क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा, क्यों? कैपिटल बढ़ेगी तो बाय कैश। इसको भी मैं क्या बोल रहा हूं? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। एक बार कैपिटल लगाने के बाद जब मालिक दोबारा कैपिटल लगाता है ना, उसके लिए वर्ड एडिशनल कैपिटल यूज होता है ना? एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस। चलो कितना अमाउंट है? अमाउंट देख लेते हैं थोड़ा सा। अमाउंट है सर 22,000, 22,000 रुपए का अमाउंट है। ओके, नो दिक्कत। आगे प्रॉफिट फॉर द पीरियड। प्रॉफिट फॉर द पीरियड, ये तो मेरा फेवरेट पॉइंट है भाई। क्यों? ये मैं आपको जब आप मेरी पुरानी वीडियोस देखोगे, अकाउंटिंग क्वेश्चन देखोगे, मैंने आपको सारे ना लॉजिक्स ही बताए हुए हैं कि ड्राइंग्स कैपिटल को कम करती है, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाती है ना? तो अब देखो ऐसा समझना, मैं आपके लिए कहानी भी बनाता हूं समझाने के लिए। ये खड़ा है बिजनेस, ये खड़ा है मालिक। मालिक ने लगाया पैसा, तो हमने उसे क्या बोला कि भाई बिजनेस के लिए तो कैपिटल है, तो हमने इसको क्या करा? लायबिलिटी साइड में मतलब दिखा दिया। अब बिजनेस क्या बोलेगा कि भाई जो तूने पैसा लगाया ना वो तेरा है, लेकिन मेरा काम है उस पर प्रॉफिट तेरे को कमा करके देना। तो प्रॉफिट क्या करेगा? प्रॉफिट तो कैपिटल को बढ़ाएगा ही ना, प्रॉफिट कैपिटल को बढ़ाता है। तो यानी कि जब मैंने क्या बोला? कैपिटल, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ेगी, और कैपिटल बढ़ेगी तो कहां रिकॉर्ड होगा? क्रेडिट, यानी कि क्रेडिट में रिकॉर्ड होगा। और ये साइड कौन सी है? बाय, यानी कि बाय प्रॉफिट। कितने से? अमाउंट कितना है? रोकड़ा 7,500। बस यही ट्रांजेक्शन दी थी। अब मैं इसकी बैलेंसिंग करने के लिए रूल हटा रहा हूं, क्योंकि मेरे पे थोड़ी स्पेस की दिक्कत है। ये रूल मैंने यहां से रब कर दिया। चलो अब इसकी बैलेंसिंग करनी मैंने आपको कैसे बताई थी? मैंने बोला आपको देखना है डेबिट का भी टोटल पूरा देखना है और क्रेडिट का भी। डेबिट साइड का टोटल कितना आएगा बताओ? डेबिट साइड, ये डेबिट साइड है ना, डेबिट साइड का टोटल एक ही ट्रांजेक्शन है, यानी कि डेबिट का टोटल आएगा 6,500। ये मैं आपको समझाने के लिए लिखता भी हूं, जिससे आप देख देख के समझते रहो ये आया कैसे। अब क्रेडिट का टोटल कितना आएगा? क्रेडिट का टोटल कितना आएगा भाई? सबको जोड़ दो, 30, 22,000, 7,500। बुक से देख लेता हूं मैं सीधा कितना आ रहा है। 59,500, ठीक है। अब फिर से तराजू बनाएंगे हम। ये बन गए हमारे तराजू। डेबिट तो कम है और क्रेडिट है ज्यादा, ये तराजू बन गया, देख लो बन गया तराजू। क्रेडिट है ज्यादा, डेबिट है मेरा कम, ये देखो डेबिट कम है ना और क्रेडिट है ज्यादा, ठीक है। अब हमें करना क्या है? मैंने बताया था जब भी क्रेडिट मतलब जिस भी साइड का बैलेंस ज्यादा हो वो आप पहले टोटल करके लिख दो, ठीक है भाई। किसका बैलेंस ज्यादा है? क्रेडिट का ज्यादा है ना, 59,500। आप इसको टोटल करके नीचे लिखो 59,500।
दोनों साइड लिखो, दोनों साइड 59,500, 59,500। अब हमारे तराजू कैसे थे, हमारे तराजू ऐसे थे, क्रेडिट का टोटल ज्यादा है, डेबिट का टोटल कम है। यानी कि देखो मुझे डेबिट को क्रेडिट के बराबर लाना है, यानी कि बचा हुआ बैलेंस मैं किस में डालूंगा, मैं डेबिट साइड में डालूंगा ना, क्यों, डेबिट साइड कम है क्योंकि। तो आप क्या करोगे, यहां पे करोगे बैलेंस, बैलेंस जो बैलेंस आएगा ना वो यहां बचेगा, जो बैलेंस आएगा वो यहां पे बचेगा। 59,500 माइनस 6,500 कितना कम पड़ रहा है, तराजू बराबर करने के लिए कितना कम पड़ रहा है, 6500 तो पहले से ही है, 59,500 चाहिए ना, डेबिट को भी क्रेडिट के बराबर बनाने के लिए 59,500 चाहिए, लेकिन 6500 तो 6,500 तो पहले से ही है, तो बचा हुआ माइनस करके हम यहाँ पे लिख देंगे 6,500। बी बैलेंस कितना आएगा, ये आपका आएगा 53,000, तो 53,000 आपका आंसर है। ये और ये मैं रब कर रहा हूं, बस ये लो आपका कैपिटल अकाउंट भी आप सीख गए। सिंपल, कितना सिंपल है, देखो अकाउंट बनाना कितना ज्यादा सिंपल है, और बच्चे इसको याद कर रहे होते हैं। भाई सिंपल से ट्रिक्स लगा लो, मॉडर्न क्लासिफिकेशन अच्छे से समझोगे ना, सारे अकाउंट चुटकी में बना लोगे। तो बच्चों इलिस्ट्रेशन नंबर 10 आपकी रह गई है। बच्चों थोड़ी सी बड़ी इलिस्ट्रेशन है, एक बार ना पहले खुद से ट्राई कर लेना, अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट करना, इसकी सेपरेट वीडियो में पक्का आपको रिकॉर्ड करके दूंगा। इलिस्ट्रेशन नंबर 10 भी मैं आपको करवा दूंगा, लेकिन एक बार पहले खुद से ट्राई करना। तो चैप्टर नंबर 6 रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट आपको बढ़िया एकदम मक्खन वाले तरीके से मैंने करवा दिया है। बैक साइड पे जो भी क्वेश्चन दिए कर लेना, डाउट्स आते हैं आप कमेंट करते रहो, मैं आपको बताता रहूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में होगा हमारा स्टार्ट जर्नल एंट्री। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना।